सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज जय श्री राम। और हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो बात यह है कि जब मुसलमान भारत में आए और शासक आए, वो यहाँ के मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाए और उस मानसिकता में इतने ग्रसित कर दिए कि आज भी वो कुरान को नहीं समझ पाता है और न कुरान की अक्षर बताई भी जाती है, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि कुरान में किसी भी चीज़ की संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब आप ही देखिए, कुरान में लिखा है अल्लाह अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता है, और मुसलमान कहता है अल्लाह एक है, हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह एक है कि दिखाई नहीं देता है, इन दोनों में जो है संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसको स्पष्ट समझाना भी मुसलमान के लिए वाजिब नहीं है और न समझा पाएगा और न समझ सकता है। इसीलिए नमाज में कुरान में लिखा हुआ है कि 98 नाम अल्लाह के हैं, जिसमें एक अल्लाह है। 99 नाम है जिसमें एक अल्लाह है और 98 नाम से इबादत की जा सकती है। लेकिन मुसलमान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत नहीं कर सकते हैं, किसी नाम से नहीं कर सकते हैं। यह कितनी बड़ी संदेह की बात है। इसलिए हमें कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो है वह आज तक अल्लाह के बारे में मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को बताने में असमर्थ रहा है। और आज भी मुसलमान जो है उसको रट लेता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। उसमें लिखा है नमाज अदा करो, और नमाज क्या है? नमः धनाज, अर्थात जो अजन्मा ईश्वर है उसकी नमस्कार करो, उसकी इबादत करो। लेकिन मुसलमान क्या करता है? वो क्या करता है कि उसको रटवा देता है। जो कुरान में आयत पढ़ना है उसको रटवा दिया, किसको नहीं आयत याद है उसको कहता है कि काजी साहब जब खड़े होते हैं उनके साथ तुम खड़े हो जाओ, जब वो झुकते हैं तो झुक जाओ, जब बैठते हैं तो बैठ जाओ, जब सजदा करते हैं सजदा कर दो। अब तुम्हारी इबादत पूरा हो गई। लेकिन आप ही बतावें कि जब हम समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब है। उससे सिर्फ ही ये साफ साफ ये जाहिर होता है कि हम कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, न ईश्वर के बारे में कुछ जानते हैं, न इबादत भी करते हैं तो ईश्वर की इबादत क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या हमारी विचार है जो ईश्वर के सामने हम झुक करके उनसे कहना चाहते हैं, ये कुछ भी नहीं जानता। इस प्रकार से देखा जाए तो हम हिंदू जो था वह जब गुलाम बनाया गया तो भी गुलाम था, आज भी वह जो है वह न समझने का गुलाम है, क्योंकि इस्लाम के आए जो है यहाँ पर 1446 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक कुरान की एक जो नमाज है उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं बता पाते। जबकि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, 12-12-1 में लिखा हुआ है कि हे मोहम्मद, तुम्हारे लिए कुरान इसलिए बनाया, तुम्हारी मादरी भाषा में बनाया ताकि बाखूबी उसको समझ सको। कुरान इस तरह किताब नहीं है जिसको बिना समझे ही तुम रट लो और तो कुरान हो जाएगा। लेकिन आज भी मुसलमान जो है कुरान को जो है वह रटवा देते हैं, उसका एक अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोगों से हम पूछे नमाज के संदर्भ में तो बताया कि हमको नमाज याद है, हमको कुरान भी याद है, लेकिन उसमें क्या लिखा है हमको नहीं मालूम। इस पर स्पष्ट होता है कि जो मुसलमान बनाया गया, जो हिंदू मुसलमान बनाया गया, वह तब भी जब बनाया गया उस समय भी गुलाम था और वो आज भी गुलाम है। आज भी वो अपने इति से, अपने विचार से स्पष्ट नहीं हो पाता है, वो अपने को स्वतंत्र नहीं कर पाता है कि हम क्या करें और हम जो कर रहे हैं उसमें क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या समझ है। तो इस तरह से हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि जो मुसलमान भाई को समझ में नहीं आता है उनको जो है स्वतः अपने धर्म में भी आ जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं, जैसे फैज़ खान हैं, जो हिंदू की ही बात करते हैं, हिंदू की हर चीज़ों की अच्छाइयों को बताते हैं, बिना समझे बूझे भी वो कुरान की बहुत सी आयतों को कह डालते हैं। तो यह स्थिति है, तो उसमें हमको चाहिए कि हम लोग अपने घर में आ जाएं और आने के बाद हम जो है स्वतः मंदिर में जाएंगे तो वो सब मंत्र याद हो जाएगा, हम सब प्रार्थना या कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो ईश्वर से जो इबादत करते हैं वह सही रूप में इबादत होने लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं सभी से ही निवेदन करता हूँ, भाइयों, इबादत करो तो ईश्वर को समझ कर इबादत करो, उनसे क्या कह रहे हो इसको कहकर इबादत करो, उनसे क्या कहना है इसको कहकर इबादत करो। लेकिन मुसलमान कभी नहीं समझाएगा। इससे स्पष्ट है कि आप लोग अपने धर्म में स्वतः आ जाएं और इबादत की विधि को बताएं। जय श्री राम, जय भारत।